अब हम लोग न्यू टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वो है टाइम स्टैम्प। और बात करेंगे हम लोग एक्सट्रैक्ट फंक्शन की। यहाँ पर टाइम स्टैम्प क्या वर्क करता है, एक्सट्रैक्ट क्या वर्क करता है, ये हम लोग समझेंगे एसक्यूएल में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम स्टैम्प से। टाइम स्टैम्प क्या होता है ना, ये एक तरीके का डेटा टाइप होता है। ठीक है, इसको यूज इसलिए किया जाता है दोनों के लिए, डेट के लिए भी यूज किया जाता है और टाइम के लिए भी यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं टाइम का यहाँ पे फॉर्मेट है आवर, मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, डेट का फॉर्मेट है ईयर, मंथ एंड डेट। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। वैसे ही डेट में क्या हो सकता है, ईयर हो सकता है। तो आपको ईयर के फॉर्मेट में यहाँ पर वाई 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 फॉर्मेट, मतलब 19, 19, 999, 20, 25। ठीक है, या फिर आप कभी डालते हो यहाँ पे 25। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट में आप यहाँ पर यूज करते हो टाइम स्टैम्प को। टाइम स्टैम्प को आप यूज करते हो कभी डेट और टाइम का दोनों के फॉर्मेट को एक साथ दिखाने के लिए। यहाँ पर टाइम स्टैम्प के बाद यहाँ पे जो है टीजेड यूज किया जाता है टाइम एंड टाइम जोन को दिखाने के लिए। तो टाइम स्टैम्प क्यों वर्क करता है ये आपको समझ में आया। अब टाइम स्टैम्प के ना कुछ यहाँ पे फंक्शन या ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, टाइम स्टैम्प में कोई मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूं। अधिकतर टाइम स्टैम्प जब यूज किया जाता है, ये जो फंक्शंस यूज किए जाते हैं वो तब यूज किए जाते हैं जैसे कि मैं कोई यहाँ पर डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई डेटा बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे शो करना है टाइम जोन को। मुझे यहाँ पे जो टाइम अभी जो दिखा रहा है उसको सेलेक्ट करना है, टाइम ऑफ द डे निकालना है, करंट टाइम क्या हो रहा है, करंट डेट क्या हो रहा है। ये सब चीजों को मुझे यहाँ पर जो है अपने डेटाबेस में यूज करना है, अपने एसक्यूएल में जो यूज करना है डेटा में, उसके लिए टाइम स्टैम्प फंक्शन को यूज किया जाता है। तो टाइम स्टैम्प फंक्शन को हम लोग यहाँ पर ना थोड़ा सा एक्सपोज एसक्यूएल में जाके इसको देख लेते हैं। इसके एग्जांपल के थ्रू हम लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको ये भी टॉपिक यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आप मेरे स्क्रीन में यहाँ देख सकते हैं हमने अभी तक जो डेटाबेस यूज किया है। ठीक है, उस डेटाबेस में मेरे पास यहाँ पर डेट वाला कॉलम है। तो मैं आप लोग को ना यहाँ पर जो है टाइम स्टैम्प के कुछ जो हमारे ऑपरेटर फंक्शंस है उसके यहाँ पे क्वारीज लिख के दिखाता हूँ कि कौन कौन सी क्वारी कैसे कैसे वर्क करती है। मैं इसमें लिखूंगा सबसे पहले शो टाइम जोन। शो टाइम जोन मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसको हम लोग यहाँ पे जाके रन कराते हैं। तो आप देखिए मुझे यहाँ पर ना, अभी मैं इंडिया में हूँ तो मुझे यहाँ पे जो मेरा कंप्यूटर सिस्टम जो है, मेरा जो अभी सिस्टम जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें मेरा जो है एशिया कलकत्ता दिखा रहा है, जो टाइम जोन मेरा यहाँ पर सेट है। ठीक है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर लिखना होगा सेलेक्ट नाउ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर मैं आप लोग को रन करके दिखाता हूँ। जो भी मैंने आपको पीपीटी में दिखाया वही चीज मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट नाउ। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको। यहां पर अभी जो मेरा डेट, डे और टाइम है ये यहां पर कंप्लीटली शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी जिस टाइम में मैं यहाँ पर इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं वो यहाँ पर डे, डेट और टाइम आपको यहाँ पर सेलेक्ट नाउ आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा, यदि आप सेलेक्ट टाइम ऑफ डे लिखेंगे, सेलेक्ट टाइम ऑफ डे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम ऑफ द डे जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन ये क्या होते हैं ना, एमसीक्यू वाले हमारे जो असाइनमेंट्स होते हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये एमसीक्यू वाले सेक्शन में होते हैं जब हम लोग किसी भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो ये छोटे छोटे चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर है आपका यहाँ पे करंट टाइम, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए हमको, इसको भी एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं करंट टाइम। जैसे ही मैं इसको लिखा तो यहाँ पे मेरे पास अभी का जो करंट टाइम जोन जो है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। ठीक है, जो अभी मेरे सिस्टम में है, जो इस टाइम में मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो आपको दिखा रहा है। जब आप लिखेंगे अपने सिस्टम में तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना करंट डेट, यहाँ पे करंट टाइम जो है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो आप देख लीजिए करंट डेट यहाँ पे आ रहा है। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस है जो आपको पता होना चाहिए टाइम स्टैम्प के। अब डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या, एक्सट्रैक्ट फंक्शन। एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज किया जाता है, नाम से क्लियर है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो आपके पास गिवन डेटा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर डेट दिया हुआ है, डेट में से मुझे क्या निकालना है, मंथ निकालना है। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन डेटा रहता है उसके लिए एसक्यूएल में पहले से जो है कुछ सिंटैक्स जो है प्री डिफाइन किए जाते हैं। तो हम लोग उसका जो सिंटैक्स है उसको देख लेते हैं। हम लोग को सेलेक्ट के बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिखना होता है और ब्रैकेट में जो भी आपको यहाँ पे डालना होता है, जैसे कि मंथ मुझे निकालना है। ठीक है, किस टेबल में से निकालना है वो मुझे यहाँ पर डालना होता है। तो इसका सिंटैक्स किस तरीके से यूज किया जाता है, सेलेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं एक्सट्रैक्ट, ब्रैकेट में जो वैल्यू हमें निकालना होता है उस डेटा टेबल में से, फ्रॉम के बाद यहाँ पर टेबल को डिफाइन किया जाता है। ये कुछ पहले से प्री डिफाइन है जिसको अभी हम लोग एसक्यूएल में रन करके देख लेते हैं। ईयर, क्वार्टर, मुझे कोई डेट दिया हुआ है, कॉलम ऑलरेडी मेरे गिवन डेटा में दिया हुआ है, उसमें से मेरे को निकालना है कि कौन सा ये ईयर है, कौन सा क्वार्टर है, मंथ कौन सा है, वीक कौन सा है, डे कौन सा है, आवर कौन सा है, मिनट कौन सा है,
डे ऑफ द वीक कौन सा है और डे ऑफ द ईयर कौन सा है। तो ये पहले से कुछ प्रीडिफाइन है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट के लिए यूज करते हैं। कोई भी डेट और टाइम में से कोई वैल्यू हमको निकालनी होती है तो हम लोग को एक्सट्रैक्ट फंक्शन यहाँ पर यूज करना होता है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्मेट में देख लेते हैं, आपको ये भी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो ये है हमारा सैंपल डेटा। इस सैंपल डेटा में मेरे पास यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, टाइम नहीं दिया है इसमें, तो हम लोग डेट वाला जो एग्जांपल है उससे स्टार्ट करते हैं। देखो मैं इसके लिए क्वेरी लिखना स्टार्ट करता हूं। कैसे इसमें करते हैं, सेलेक्ट, हम लोग लिखेंगे एक्सट्रैक्ट, सिंटेक्स तो अभी मैंने आपको बताया था। ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, मुझे मंथ निकालना है तो मैं मंथ फ्रॉम किससे निकालना है, मुझे मंथ निकालना है ये पेमेंट डेट वाले कॉलम से। तो मैं यहाँ पर वो कॉलम का नाम लिखूंगा, पेमेंट, यहाँ पर आएगा क्या, डेट। याद रखने वाली कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सारा चीजें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस से आ जाएगा। एस करता हूं, एस क्यों कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि जो मेरा नया यहाँ पे जो आउटपुट निकले उस कॉलम का एक नया नाम बने। तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं पे मंथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉमा देके ना पेमेंट डेट भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। ये क्या होगा ना, पेमेंट डेट भी बगल में आएगा कॉलम, तो हमको कंपेयर करते बनेगा। तो मैं पेमेंट डेट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, फ्रॉम के बाद मैंने क्या बताया था, जो टेबल का नाम लिखना होगा हमें। तो टेबल का नाम क्या है, यहाँ पर हमारे टेबल का नाम है यहाँ पर अकाउंट, अकाउंट्स है। यहाँ पे टेबल का नाम क्या है हमारा, अकाउंट्स है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। इसको मैं देखिए जैसे रन करता हूं तो मुझे ये डेटा सेट में से मंथ जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके मिल गया है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास डेटा सेट था इसमें मेरे पास जो जो मेरे मंथ है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर मुझे मिल गए। क्लियर हुआ। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर पर्टिकुलर जो हमारे पास पहले से गिवन डेटा सेट जो होता है उस डेटा सेट में से मुझे एक्सट्रैक्ट करनी होती है मंथ की, ईयर की वैल्यू। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं। मंथ हमने देखा, वैसे यहाँ पर ईयर भी रहेगा। ईयर के लिए क्या लिखेंगे, बस चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पर इसका ईयर। ईयर के बाद यहाँ पे इसके कॉलम का नाम भी कर देते हैं पे ईयर, और इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं। रन करने पे आपको देखिए यहाँ पर ईयर आपको मिल गए, ठीक है। अब ईयर के बाद एक होता है आपका DOW, डे ऑफ वीक, DOW, ठीक है। तो यहाँ पर DOW लिख लेते हैं हम लोग, इसको रन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर डेट ऑफ ये आपको जो मिल रहा है डे ऑफ वीक मिल रहा है। तो अब डे ऑफ वीक में आपको यहाँ नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। तो ये क्या है ना, ये कैसे शो कर रहा है हमको, हमारे डे कितने होते हैं 0 से लेके ये 6 में शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा जो नंबर था यहाँ पे जो है वो नंबर वाइज है, ठीक है। तो कौन सा डे था यहाँ पे हमारा, ये क्या बता रहा है, 0 जो है हमारा संडे था, क्योंकि हमारे डेटाबेस में क्या है ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि आज जो डेट है वो है क्या 24 यहाँ पे दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे 2025, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा देके टाइम नहीं लिखा हुआ है इस डेटा सेट में, फिर कॉमा देके यहाँ पे जो है डे कौन सा था, थर्सडे, वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमको निकालना है पर्टिकुलर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं डे ऑफ वीक, ठीक है, कि उस वीक में कौन सा डे था। तो वीक में ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डेटा में नहीं है करके 0 से 6 में रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 जो है वो संडे है, ठीक है। फिर 1 जो है क्या है, मंडे है। उस तरीके से यहाँ पे हम लोग को डे ऑफ वीक जो है वो यहाँ पर निकाल के हमें जो है मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कि एक्सट्रैक्ट में यहाँ पर किस तरीके से शो हो रहा है। यदि डेटा में होता हमारे पास डे ऑफ वीक तो हमको यहाँ पर पर्टिकुलर संडे, मंडे, ट्यूसडे जो है वो लिखा हुआ आता, ठीक है। अब हमको डे निकालना है तो क्या करना है, इजी है, DAY लिखेंगे, ठीक है। कॉलम का नाम चेंज करना है तो कर सकते हो, ये तो आपकी चॉइस है। मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कॉलम का नाम, और यहाँ पे इसको रन कर लेता हूं। तो मुझे ये क्या दिखा रहा है, डे दिखा रहा है। इसमें से डे, डेट, मंथ कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर, वो हम लोगों ने समझ लिया। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे वो आपको ना यहाँ पे क्या करना होगा, क्वार्टर निकालना होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे क्वार्टर, और इसको यहां पे जाके यहां पे आप QTR कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ओके मैंने गलत लिख दिया, अब सही है, ठीक है। और मैं भूल गया था लिखना। तो यहाँ पे आप देखिए क्वार्टर हमें जो है निकाल के
डेटा सेट में से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग निकाल लिए हैं। 9 मंथ है, ठीक है। तो ये कौन से क्वार्टर में होगा? क्वार्टर मतलब क्या होता है, जिसको पता नहीं है बता दो, ठीक है। हमारे पास 12 मंथ होते हैं, 1 से लेके 3 जो मंथ होते हैं, 3 3 महीने का क्वार्टर होता है। 4 से लेके यहाँ पर 6 मंथ तक का ये सेकंड क्वार्टर हुआ, ये हो गया क्वार्टर 1, ये हो गया क्वार्टर 2। 7 से लेके 9 तक का थर्ड क्वार्टर होता है, ठीक है। फोर्थ क्वार्टर क्या होता है हमारा? 10 11 और 12, ठीक है। ये हमारा होता है क्वार्टर नंबर 4। तो अभी यहाँ पे वही चीज शो हो रहा है, 9 मंथ है मतलब कौन सा क्वार्टर यहाँ पे? थर्ड नंबर क्वार्टर। 4 मंथ है मतलब कौन सा क्वार्टर? सेकंड नंबर क्वार्टर, ठीक है। ये 5 मंथ है मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्या है, क्वार्टर जो है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो छोटे छोटे से पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके इसको जो है निकालते हैं। सो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट फंक्शन को समझ लिया, ये कैसे काम करता है इसको हम लोगों ने देख लिया। टाइम स्टैम्प फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसको हम लोगों ने समझ लिया। टाइम स्टैम्प का क्या यहाँ पर यूजेस होता है इसको भी हम लोगों ने देख लिया।